चलें जी, स्टार्ट करें। अच्छा चलें। हमारे पास जैसे कोई भी कीवर्ड है स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी ले लूं मैं। अंजुना भाई किड्स। बताएंगे आपको। मैं अंजुना भाई ठीक है। बताते हैं। चलें, ठीक है, आप ये जिस तरह कर रहे हैं ना, आप करें उसी तरह। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करें। किड्स ले लिए मैंने, ठीक है। ठीक ये है। हमारा बहुत ही प्राइमरी कीवर्ड है। अब इसको ले लिया। अब ये सारे हमारे जो है ना कंपेटिटर्स हैं, यूएसए किल्ट हो गया, कोई भी हो गया। इन ठीक सारों को अब मैं ओपन कर लूंगी, और सबसे रिलायबल सोर्स जो आपको लेना है और जिसको जरूर पढ़ना है वो विकिपीडिया है आपके पास, ठीक है। ठीक है। कोई भी आपने कुछ भी लिखने से पहले आपने विकिपीडिया पे जरूर जाके उसको देखना है, उसको पढ़ना है, और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे लेनी है। तभी आप राइटर को भी अच्छे से यूज कर सकेंगे। क्योंकि राइटर में बहुत सी इंफॉर्मेशन राइटर हमें जो लिख के देता है ना, कोई भी ब्लॉग के लिए, जिस चीज के लिए भी, कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत इररेलीवेंट सी होती हैं। तो अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा कि इसमें ये चीज है और ऐसे है, तो फिर आप राइटर से भी अच्छी तरह से कंटेंट को जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे बेसिक चीज है, आपको रिसर्च करनी है। आपको सारे अपने ये कंपेटिटर्स को खोल के देखना है कि उन्होंने क्या, किस चीज पे क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि अपने पास आना है इधर गूगल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और कंपेटिटर्स को पढ़ने के बाद आपने उसमें एक एक चीज उठा लेनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं विकिपीडिया की बात करती हूँ। मैं विकिपीडिया पे जा रही हूँ और मैंने ब्लॉग ओपन कर लिया। इसमें से अब मुझे जो अच्छा लगेगा ना, कि हाँ विकिपीडिया के कंटेंट में मुझे ये है अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इसके किल्ट के बारे में, इसकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का पैटर्न ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मुझे इसको अपने ब्लॉग में जरूर डालना है। तो फिर मैं उसको अपने अलग से गूगल की शीट में लिख लूंगी कि हाँ मुझे इसको ऐड करना है। फिर आगे ऐसे ऐसे चलेगा, जितनी जितनी वेबसाइट आप पढ़ेंगे उसमें से एक एक आप पॉइंट निकालते जाएं कि आपको ये ऐड करना है। ठीक हो गया। अब राइटर में आपने ये करना है कि उसी कीवर्ड के लिए आपको एक आइडिया निकालना है, ब्लॉग का आइडिया। जैसे मैं किल्ट का आइडिया निकाल लेती हूँ। ठीक है। अब जो भी आइडियाज आएंगे, एक निकालूंगी, दो निकालूंगी, तीन निकालूंगी, जितने भी मैंने आइडियाज निकालने हैं राइटर के, उनको ये नहीं करना कि मैंने पूरा पूरा लिखना शुरू हो जाना। ठीक है। अब उसमें से मैंने देखना है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड, अगर मुझे ये लग रहा है ना अच्छा कि व्हाट इज अ किल्ड पैटर्न एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, तो मुझे सिर्फ यही लेना है इसमें से। अब नेक्स्ट जो निकलेगा हमारा, उसमें से हमें अलग से एक चीज लेनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, हम उसको चूज कैसे करेंगे वो हम एंड में कॉल टू एक्शन में जब आएंगे हम उसमें डाल देंगे ये। तो मतलब हर एक चीज को आपने यूं नहीं करना कि हर एक एक सारी चीजों को लेके चलो। आपने बीच में से देखना है कि आप किस तरह से कंटेंट की क्वालिटी दे सकते हैं। क्वांटिटी तो आप हर एक वेबसाइट पे ले लेते हैं, लेकिन आपको ना क्वालिटी देनी होती है कंटेंट में। तो क्वालिटी आप इस तरह देंगे कि आपको बहुत कंसाइज करके हर एक चीज को देखना है कि हाँ हमें ये देना है, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। तो मैं तो इसी तरह से लेके चलती हूँ हर एक चीज को। अब आप ये हो सकता है कि आप मुझे बता दें कि किसी ने वेबसाइट पे कोई कंटेंट डाला हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो फिर मैं उसको देख के बता सकती हूँ कि इसको इस तरह से करें और ऐसे करें और ऐसे ना करें। अब आप यूं हो सकता। आप अभी अगर कोई वेबसाइट देना चाहता है तो अपनी दे दे, नहीं तो फिर मैं अपनी दे देता हूँ। मैं देते हैं। आपने आर्टिकल डाले हुए हैं? मैंने दो डाले थे बस, कोई खास मेहनत तो नहीं की लेकिन बस डाल दिए। अच्छा, मैंने राइटर से लिखे थे सिस्टर, मैंने राइटर से लिखे हैं। और जी। तो वो चेक करिएगा, आज भी मेरे ख्याल से, हाँ, एक आर्टिकल मैंने आज डाला है, ट्रेवल टेबल डॉट स्टोर। आप मुझे लिंक शेयर कर दें इसमें। मैं आपको भी कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया, इसी को कॉपी करें और वहाँ पे डाल दें।
अच्छा, ये फर्स्ट वाला, बेस्ट अफोर्डेबल चेयर कैंपिंग टेबल्स। मतलब भाई ये फर्स्ट वाला है। इसी जी को यही याद है, से कर लें। यही है, यही है। हंजला भाई, आप एच के स्पेलिंग को कैपिटल करें लेटर को। हंजला अशफाक 78, कहाँ? 78 भी खत्म। वो वैसे ईमेल में आ रहा है, ईमेल लगी हुई है ना, तो ईमेल के थ्रू आ रहा है, उसको चेंज करना है अभी। हाँ वो देखिए जरूर। मैं तो ये सोच रहा था कि कंप्लीट जो है ना इसका यूट्यूब से एक कंप्लीट कोर्स कर लो, जो कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, उसके तरीकाकार क्या होते हैं। क्योंकि मैं तो अभी जैसे लिख रहा हूँ तो मुझे पता ही कुछ नहीं है, कि मैं बस लिख देता हूँ अब उसको। भाई आप सर उस्मान के पास हैं और आप कोर्स की बात कर रहे हैं। सर उस्मान से ज्यादा अच्छा कौन सिखा सकता है। मैं सर उस्मान साहब के पास नहीं हूँ, उधर शादरा आया हूँ मैं। अच्छा, आप वहाँ नहीं है। पहले था उधर, एक हफ्ता वहां था, तो उसके बाद अब शादरा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। दूसरा ऑफिस जो है सर का। अच्छा सही, शादरा का इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया हुआ इनक्यूबेटर में। है। अच्छा। अच्छा अच्छा, जो राइटर जो मेन गलती कर रहा है ना, आपने एक तो सारे से पहले ये देखें, आपने कीवर्ड्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं। हाँ, ये मैंने देखा ही नहीं, ये साथ ही आ गए हैं इसके। आपने ये बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। और पहली बात, ये हाउ टू चूज वाला जो होता है ना, हम कंटेंट राइटिंग में ऐसे करते हैं कि हाउ टू चूज, या डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर, और इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो हम कॉल टू एक्शन में डालते हैं बेसिक। सही है, एंड यानी एंड पे। एंड पे जो कंक्लूजन होता है ना हमारा, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह कंक्लूजन। हेडिंग, इस तरह की हेडिंग्स जो होती है ना, हम एंड पे हमेशा डालते हैं। इनको स्टार्ट में नहीं डालना आपने। सही है। ठीक है। ठीक है। और ये कंक्लूजन अब, मैंने दी थी यहाँ पे। अच्छा, अब मैं ये, इसमें ना आपने कोई आपके कहते हैं कंटेंट की सिमेट्री नहीं है। जिस तरह से एक तरह से चलता है ना पैटर्न पे कंटेंट, हाँ जी, हाँ जी। लाइक एक चीज का इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद बताते बॉडी पैराग्राफ है। अब देखिए आपके कंटेंट पे कोई भी बंदा आएगा, उसको क्या पता कि फोल्डेबल कैंपिंग टेबल एंड चेयर्स होती क्या है। हम्म। ठीक है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा वो होती क्या है। फिर सही उसके है। बाद को ये बताना पड़ेगा वो आपसे ले क्यों। आप उनके कोई बेनिफिट्स बताएं, आप उनके कोई एडवांटेजेस बताएं, या आप उनका कोई यूज बताएं कि वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड पे आके आपने बताना है कि आप उसको चूज कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आके आप कॉल टू एक्शन देंगे ना। ये फिर में ये गलती है कि आपको, आप बेशक उसको यूज करें, लेकिन आप में आपको ना उसमें ह्यूमन टच देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे बिल्कुल। मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ। अ, ये मेरा आज का, समझे, ये मैंने आज एक ब्लॉग लिखा, ठीक है। ठीक है। मेरे कल ब्रूच के नाम से, ब्रूचेस नहीं होती जो, जी जी। वो ये था मेरे कल ब्रूच। अब इस पे मेरे पास इंटरनेट पे कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अब मैंने फिर उसको सोच के कि उसको किस तरह से लेके चलना है, तो मैंने कहा कि उसका मैं कोई नैरेटिव बिल्ड करूंगी या डिस्क्रिप्शन दूंगी इस तरह से कि लोग इसकी तरफ आए। तो मैं स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है। सही है। फिर मैंने बता दिया मिरेकल ब्रूच है क्या, उसको उसके नाम से उसको रिलेट कर दिया कि मिरेकल करेगी, आपके पास गुड लक लेके आएगी, आपके पास ऐसे करेगी, आपको यूं करेगी। हम्म। तो आप अगर उसको अच्छे तरीके से शुरू में एक्सप्लेन कर देंगे ना, वो तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई हम इस चीज को ले क्यों क्यों लें। ठीक है। सही है। फिर उसके बाद मैंने उससे उससे रिलेट करके डिफरेंट स्टोरीज बता दी कि यार ये एक लड़की ने यूज किया था, उसके पास गुड लक आई थी, उसने फिर उसको ऐसे पहना, और आप उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, फिर मैंने वो बताया। ठीक है। हम्म। और फिर एंड में मैंने देखें ये कंक्लूजन दिया कि गेट योर मिरेकल ब्रूच टुडे। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आ गया, और यहाँ पे हम फिर लिंकिंग कर देंगे अपनी जो
होगी। एफिलिएट लिंक हो गया या कोई भी ऐसी। ठीक है, ये यूं लेके चलना है। अब ये गलती मैंने सर को भी कही थी कि ये एआई राइटर्स में, टूल्स में ये गलती हो रही है कि वो स्टार्टिंग से ही हमें इस तरह से लेके जाते हैं। तो गूगल जो है ना, इस तरह एआई टूल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा ज्यादा, वो उसको रैंक भी नहीं करता। हम्म। आपने एक चीज देखी होगी। तो ये ऐसी है। इसलिए कि आपको ह्यूमन टच देना ही पड़ेगा बीच में आपको, और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस कीवर्ड के लिए, ठीक है। ताकि आपको पता हो कि आप उसको कर रहे हैं। लेकिन बेसिक जो है ना, बेसिक कि आपको कीवर्ड के उसका पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने बताना है कि जी आपके लिए क्यों है, आप उसको क्यों ले, आप आपको क्या बेनिफिट देगी, आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं, या जो भी जिस तरह मैंने आपको बताया। यानी कि हमने उनके साथ मार्केटिंग, एक उनके साथ हमने ना मार्केटिंग चेन बनानी है, उनको फंसाना है हमने अपने हाँ जी, आर्टिकल पे। देखे, जिस तरह से आप अगर किसी सेल्समैन से या सेल वुमेन से मिलते हैं, वो आपको किस तरह से हर चीज के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि बिल्कुल हाँ ऐसे। नहीं आप लीजिए। वो आपको यही करना है ताकि आपकी लीड्स आए, आपको लीड्स ही तो चाहिए। बेसिक आपका मकसद बिल्कुल, तो ये है ना। लीड्स ही तो चाहिए आपको हमें। हाँ जी, तो फिर आपको यूं ही करना पड़ेगा कि आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट इस तरह से लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, वो अगला बंदा शुरू से ही कन्विंस हो जाए कि हाँ बस, हाँ हम्म, यही है तो यही है। यही है। मिस, अच्छा, अगर अब इसका, अब इसका इन्फॉर्म एक यानी कि कोई भी आपने अगर कोई लिखना है, या हमें एक छोटा सा ट्रायल दे दो राइटर के ऊपर, कि राइटर से हमने किस तरह थोड़ी बहुत उसकी आउटलाइन निकालनी है, और उसके बाद जो हमने अपनी जो ऐड करना है वो, मतलब कि जो अब आपने हमें बताया ना कि ऐसे ऐसे करना है, अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा दें, अगर हो सकता है अगर तो। वो क्वेश्चन रिलेटेड आर्टिकल इंफॉर्मेशनल उस पर ट्राई कर। अच्छा, सिस्टर आर्टिकल वजिया, इसमें आपसे एक इसमें एक चीज और सवाल। बताइएगा कि जैसे सर बता रहे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स, तो आपको जी। जब सर प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड देते हैं वो किस बेस पे देते हैं, और वो किस तरह आप उसको एक आर्टिकल के अंदर यूज करते हो? अच्छा, प्राइमरी कीवर्ड्स तो ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे प्राइमरी कीवर्ड, अब कीवर्ड्स की ना पोजीशनिंग होती है, हम हम्म। अपने कंटेंट में जो करते हैं। जी जी। प्राइमरी कीवर्ड्स का हम ये करते हैं कि उसको स्टार्ट में जैसे वो हमारे टाइटल में भी आए, और स्टार्टिंग की लाइंस में भी आए, लास्ट की लाइंस में भी आए। लेकिन अब वो ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उस कीवर्ड को डाल डाल के कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है हाँ, और वो वो गूगल कीवर्ड स्टडी में नहीं करता। प्लेंटी वो पड़ती है फिर वो उससे। हाँ जी, तो वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी आपको। एक कीवर्ड अगर यूज करना है तो वो 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, सही है। बेशक वो आपका प्राइमरी कीवर्ड है या सेकेंडरी कीवर्ड है। प्राइमरी कीवर्ड को ज्यादा मेन पोजीशंस पे यूज करें आप। जी। जैसे कोई भी पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पे आप प्राइमरी को यूज कर लें, ठीक है। सही है। और सेकेंडरी कीवर्ड इसीलिए होता है कि अगर आप प्राइमरी कीवर्ड को उस मेन, कहीं ऐसी पोजीशन आ गई कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने बहुत ज्यादा कीवर्ड को यूज कर लिया, तो उस सेकेंडरी कीवर्ड को उस प्राइमरी की जगह आप यूज कर लें। यानी कि एलएसआई कीवर्ड के तौर पे हम इसको यूज करेंगे। हाँ जी, उस तरह से यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो यहाँ पे कोई अभी कोई लेडी क्वेश्चन पूछ रही थी उनके बारे में। जी सिस्टर वजिया, मैंने पूछना था, आप राइटर का बता रही हैं, ऐसे फ्री का जो कॉपी एआई का है, उसमें मैंने जो कीवर्ड्स हमने निकाले थे लोकेडी वाले, अगर उसकी डाल के और उसके साथ रिलेटेड जो भी कीवर्ड डाल के वो जो आर्टिकल जनरेट करके देता है, अ, मैंने नोट किया कि राइटर से ज्यादा वो वाला एक पैटर्न में भी डाल के देता है और थोड़ा सेंस भी बनाता है। तो आई एम नॉट श्योर, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपने वो यूज किया है या उसका कंटेंट लिखा हुआ देखा है कि जिस तरह वो लिखता है, डज दैट मेक मैं सेंस, और इससे बेटर है या नहीं? मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो टूल यूज किया ये फर्स्ट राइटर ही टूल यूज किया, और ये सर उस्मान ने मुझे कहा कि लाइक ये तुम्हारी 10x पावर को बढ़ा देगा। लेकिन इसको यूज करने के बाद सिर्फ मुझे ये हुआ कि मेरे पास ब्लॉग्स के आइडियाज आ जाते थे, क्योंकि हम्म। बाकी फुल कंटेंट में कभी भी किसी टूल पे रिलाई नहीं करती। सीधी सी जो बात है, क्योंकि अगर आप एक टूल पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो आपकी
क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा। आप फिर दूसरे ब्रांड्स की तरह अलग नहीं नजर आएंगे, क्योंकि एआई टूल को तो हर कोई यूज कर रहा है ना। बिल्कुल। अगर आप देखें, एआई टूल को यूज करेंगे तो आप भी तो उन्हीं की तरह होंगे। अगर आपको अलग से अपनी एक ब्रांड, अपनी एक इमेज बनानी है तो आपको थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरा टूल यूज कर रही हो तो मैं कहूंगी कि उसमें भी आप अपना टच जरूर दें, ह्यूमन टच जरूर देना चाहिए। थोड़ी हाँ बहुत नहीं, देखना तो पड़ता है, रीड करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगा कि राइटर से ज्यादा कॉपी एआई जो है, वो जो एक वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल डालने का जो एक पैटर्न होता है ना, जैसे अभी आप समझा रही थी कि शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दो कि आप किस चीज के बारे में लिखना चाह रहे हो, ये है क्या, फिर उसके बारे में कुछ और थोड़ी डिटेल दो, फिर और दो, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने नोट किया कि कॉपी एआई के जो फ्री वर्जन मैंने यूज किया है, उसमें जब मेन कीवर्ड देती हूँ तो नीचे वो आर्टिकल्स पहले हेडिंग्स देता है कि आप पिक करो, और फिर उसके बाद जनरेट करने से पहले पहले इट गिव्स यू क्वाइट फ्यू ऑप्शंस के आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो अच्छा, मतलब इसमें फिर से कौन से ऑप्शन पिक करने। तो मैंने इसलिए समझा कि आपसे पूछूं कि अगर आपने यूज किया है तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मैंने यूज नहीं किया, मैंने राइटर को जी, यूज करके मेरी बस हो गया। मैं किसी भी ऐसे। एआई टूल को रेकमेंड नहीं करूंगी कभी भी, वो एंड स्पेसिफिकली ये कंटेंट राइटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने हमें टाइम दिया और आपने बताया कि कैसे लिखते हैं। तो वो ना इंशाल्लाह। वजिया, आप थोड़ा सा राइटर को खोल के उसमें वो जो आप वहां से जो आप कह रही है ना कि मैं कुछ उसका आइडिया ले लेती हूँ, वो आइडिया एक दफा जनरेट करके बता देती है। आइडियाज का तो ऑप्शंस है ना अलग से, मैं आपको दिखाती हूँ। देख उसमें दिखा दें एक दफा कोई कीवर्ड डाल के। समीना, आप ये अपना कीवर्ड दे दो ना, ये उस तरह करें, उस तरह प्रैक्टिकल करके फिर समझ भी आ जाएगी ना। आप अपना वाला दो, अपने जो कीवर्ड्स निकाले हुए हैं उसमें से कोई कीवर्ड दो इनको। उसमें वो साइजेस वाले और वो आ जाते हैं, या तो ये एक जो मैंने लिखा हुआ है उसको देख लें, हाउ टू वॉश अ बीजेजी की। ये एक आर्टिकल है जो मैं आर्टिकल अच्छा, लिखना चाह रही बीजेजे हूँ। गी आपका आपका बीजेजे गी सर का भी है, और बीजेजी के पे क्या कहते हैं, कंटेंट नहीं है इंटरनेट पे। मैंने बहुत डिफिकल्टी से उसको लिखा है। आप कैसे लिख रहे हो इसको उसका भी इतना कंटेंट? हार्ड टाइम हो रहा वो है ना, इसलिए। हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें, मुझे भी नहीं कुछ चीजें मिल रही हैं, कीवर्ड्स भी नहीं मिल रहे, इंफॉर्मेशन क्या डालूं वो भी नहीं मिल रही, कोई एआई टूल भी उसके बारे में सही नहीं लिखता। बिल्कुल। ये एआई टूल, इसलिए तो मैं कह रही हूँ पूरा रिलाई नहीं कर अरे सकते। मैंने सर के लिए, सर के इस बीजेजे के लिए जितना भी कंटेंट लिखा है, बहुत टाइम लेके लिखा है मैंने। इसको वीकेंड्स पे किया और बहुत मुश्किल से हुआ है ये। अच्छा, उसके आप बारे में थोड़ा मैं सा मुझे बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि हम दोनों ही उस पे काम कर रहे हैं, मैं भी और सादिया भी, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और जो सर की साइट है वो भी अगर आप शेयर कर दें मेरे साथ, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से लिखना है अच्छा, वो मैं सर उसका, की साइट क्योंकि शेयर कर दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी ब्लॉग्स हमने डाले नहीं है साइट पे, पेंडिंग मैं है। ट्राई कर रही हूँ, मैंने कुछ 4-5 लिखे तो हैं डिफरेंट कंपेटिटर्स को ही देख के, क्योंकि टूल से नहीं सही कोई भी मुझे कहीं सही रिजल्ट नहीं अच्छा मिला। ये मुझे यही करना पड़ा है कि मैं उनको कंपेटिटर्स को खोल के देखती हूँ, उनका चेक करके, और फिर जो मेरे खुद से आइडिया आता है ना, और कुछ मुझे नॉलेज भी है घी के बारे में काफी ना, क्योंकि मैं इस पे इसकी प्रोडक्शन में मैं काम करती रही हूँ, उस वजह से मुझे उसका आइडिया है। तो मुझे बस थोड़ा सा एक तो सर की साइट, और दूसरा आपने क्या कैसे फॉलो किया, मतलब किस तरह से उसके आर्टिकल्स आपको जो मुश्किल आई, या जिस तरह से आपने उसको ओवरकम किया, वो अगर अच्छा, बता दें तो असल में काफी बात हेल्पफुल ये होगा। है, असल में मैं आपको बताऊं, सर उस्मान जो है ना, वो हमेशा ये कहते हैं आपने हार्ड वर्क नहीं करनी है, आपने स्मार्ट वर्क करना है। तो आप जब भी गूगल अच्छा। खोलेंगे ना, तो गूगल में आपको ये देखना है कि बीजेजे की, ठीक है, वो तो उधर ब्राजीलियन वो है और उसमें उस तरह से उसकी क्लोथिंग है और ये है। आप उसको इस तरह से लेके चलें कि बी ये किस से रिजेंबल करती है, किस आउटफिट से रिजेंबल करती है। अच्छा, ठीक। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको काटती हूँ, सॉरी, आप बात कर रही हो। ये मैंने समीना को रात में किए हैं 2-3 आर्टिकल, जिसमें एक तो उसका ओरिजिन पहले बीजेजे आया कहाँ से है, उस पे एक आर्टिकल एआई टूल से ही लिखा है। अब मेरे पास कंप्यूटर से मैं नहीं हूं, नहीं तो मैं शेयर करके आपसे
उस पे लेती कि आप थोड़ा रीड करके देखती कि एआई टूल से ही लिखा हुआ है, लेकिन डज दैट मेक सेंस? मेरे लिए तो सेंस वो बना रहा था। और दूसरा ये कि जैसे बीजेजे और कराटे में क्या डिफरेंस है गेम में या टेक्निक्स में, या जूडो और बीजेजे में क्या डिफरेंस है। सो ये चीजें ऐसी हैं कि जो ब्लॉग में और कंटेंट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए शेयर की जा सकती हैं। हाँ जी, क्यों करें करें, जरूर करें। और इसको तो करना ही चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है, ये गेम होती क्या है, आप बताएंगे तो फिर ही तो लोगों को पता लगेगा ना। अच्छा, नहीं पता। पार्टिसिपेंट जी अभी 1 मिनट रह गया, अगर आप जारी रखना है तो दोबारा से शेयर कर ले लिंक, अदरवाइज जैसे भी आप बताएं। जी बिल्कुल, अगर एक दफा और शेयर कर ले। मुझे पता नहीं था वजिया का कि वजिया इस पे काम कर रही है, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, अगर थोड़ा सा और हमें गाइड कर देंगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। जी हाँ या जी, नंबर कंटेंट में शेयर कर सबकी ले, ही एरर्स हैं, या किसी को पता नहीं है, हाँ, सबने या वेबसाइट तो ऐसा सजा कर दी ले है लेकिन वजिया, हाँ। आप कांटेक्ट कर लें डिस्कॉर्ड पे। आप कहाँ, क्योंकि मैं तो आप आज आपको पहली दफा सुन रही हूँ, और पहली दफा मैंने आपका, ये मुझे नहीं पता आप किसी ग्रुप में हैं कि नहीं है, तो हम ये फिर ये आपसे सिस्टर जो है ना, लेफ्ट साइड में। इनका किसी को भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। ये तो मैं जब इस्लामाबाद गया हूँ तो वहां पर जो है ना पता लगा था कि ये सर की कंटेंट राइटर हैं। तो उसके बाद फिर आज जो है ना वो मुमकिन हो असल में सका। मैं सर के प्रोजेक्ट्स पे बिजी होती हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैं डिस्कॉर्ड में तो हूँ, मुझे बहुत लोगों ने अपने ग्रुप्स में ऐड किया हुआ है, टीम लीड भी ऐड किया हुआ है, लेकिन उस तरह से मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। लेकिन अभी इस हंसला भाई का मुझे जैसे मैसेज आया तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने किया कांटेक्ट तो जरूर मैं कर लेती हूँ उसको, मीटिंग को। चले, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया आपका। हंसला भाई की वजह से हमें भी हाँ, थोड़ी सी हेल्प मिल गई, या हंजला मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड में कर लो, या हाँ मैं दोबारा लिंक कर देता आप हूँ। डिस्कॉर्ड में दोबारा एक नया लिंक शेयर करो, हम वहीं पे इंतजार कर रहे हैं आपका। जी ठीक है। ओके। थैंक यू।